नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको सुना रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नॉवेल सीता हरण। सुनिए इसकी पहली किस्त। वो दोपहर भी हमेशा की तरह बड़ी आम सी दोपहर थी। जब डॉक्टर सीता मीरचंदानी को मालूम हुआ कि जमील ने दूसरी शादी कर ली, घड़ी उसी तरह टिक टिक कर रही थी। नवंबर के आसमान पर परिंदे उसी तरह चक्कर काट रहे थे। एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट में लड़कियां और लड़के बच्चों के थिएटर की क्लास में उसी तरह कठपुतलियां बनाना सीख रहे थे। वो ललिता से मिलने यहाँ आई थी। 3 बजे उसे हिमा के यहाँ पहुंचकर शहजाद के हमरा मद्रा राक्षस के रिहर्सल में जाना था। रात को मॉडर्न थिएटर के अराकीन ने उसे मिसेस डॉली सेन के यहाँ खाने के लिए मदऊ किया था। जिंदगी कितनी मसरूफ थी और कितनी खाली थी। 2:30 बजे वो मथुरा रोड से बस में बैठकर अलीपुर लेन की तरफ रवाना हुई थी। कमिश्नर लेन में आकर पीली कोठी की सुर्ख बजरी वाली तवील सड़क पर पहुंची थी। पीली कोठी के चबूतरे पर बैठी हुई लड़कियों को हलो हलो करती नीली कोठी के गार्डन हाउस की गैलरी में दाखिल हुई थी। दरवाजे के बराबर शहजाद का कमरा था। उसने झांककर कमरे से देखा कि शहजाद अभी तक मजे से सन्ना रहा था। वो हिमा के कमरे की तरफ जा रही थी जब गैलरी के दूसरे फोन की घंटी थर्राना शुरू हो गई। फोन बहुत देर से बज रहा था और बीच में चंद लम्हों के लिए रुक गया था। उसने लपक कर रिसीवर उठाया। उस वक्त 3 बजा था। दूसरे सिरे पर बिल्किस जोर जोर से कह रही थी, हिमा, क्या सीता तुम्हारे यहां पहुंच गई? हाय बिल्किस, मैं सीता बोल रही हूं। कोई खास बात है? अरे, तुम बड़ी जल्दी पहुंच गई। खास बात? ओह, अरे हा, आज बड़ा मजा आया। प्रदीप ने कामरान से कहा। बिल्किस, तुमने इस वक्त मुझे क्यों फोन किया? कुछ नहीं, ऐसे ही। बिल्किस की आवाज़ मामूल से ज़्यादा पुरसुकून थी। ही मैंने सोचा ज़रा मालूम कर लूँ कि आज की खबरें क्या है। तुमने ललिता को हमीदा का पैगाम पहुंचा दिया था या नहीं? उसके बाद कोई 20 मिनट तक बिल्किस ने शहर की थिएटर गॉसिप की। अब 3:30 बजा था। सीता ने आजिज़ आकर कहा था, बिली डियर, क्या तुमने मुझे यही सब बतलाने के लिए फ़ोन किया है? अरे भाई, वो न्यूयॉर्क से कोई ख़त आया है? हाँ। बिल्किस की आवाज़ का मसनूई जोश यकलख्त मध्यम पड़ गया। क्या बात है बिल्किस? जमील भैया ने शादी कर ली। घड़ी की टिक टिक। शहजाद ने जोर से करवट बदली और उसके पलंग के स्प्रिंग बज उठे। बाहर उन्नाबी गुलाब की क्यारियों के पास हिमा का बच्चा ट्यूं ट्यूं करके रोया। खाने के कमरे में बिशन सिंह ने खटाक से अलमारी बंद की। किससे? सीता ने उसे पूछा। गोया अंधे कुएं में से बोल रही है। कोई कॉन्टिनेंटल लड़की है। मीलों दूर चाणक्यपुरी में बिल्किस के घर की जिंदगी भी मामूल के मुताबिक जारी थी। बच्चे शोर मचा रहे थे। चाय के बर्तन खड़खड़ाते थे। छोटी खाला राम अवतार पर बिगड़ रही थी। ड्राइंग रूम में बिल्किस की बड़ी भांजी फर्श पर उकड़ू बैठी टेप रिकॉर्डर चला रही थी।
तमाम उम्र रहा गमज़ो अदा का शिकार, दरवाज़ा भेड़ दो, खामोश। अरे बोले मत चले जाओ भाई। वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या बात कि गमज़ो अदा क्या है। अरे भाई दोबारा पढ़िएगा। तमाम उम्र रहा, ये गज़ल बिल्किस के यहाँ चंद रोज़ हुए किसी शायर ने तरन्नुम से पढ़ी थी और सीता को बहुत पसंद थी। इन सब आवाज़ों में मिलकर बिल्किस की आवाज़ साफ सुनाई नहीं दी। ज़रा ज़ोर से बोलो भाई, तुम्हारे यहाँ बहुत रोला मच रहा है। सीता ने तकरीबन चिल्लाकर कहा था। एक कॉन्टिनेंटल लड़की से, तफसील मालूम नहीं, सिर्फ इतना ही लिखा है UN में उनके दफ्तर में काम करती है, कोई होगी। अरे मुजफ्फर भैया, मेरे सर पर क्यों झूल रहे हो, बाहर जाकर कूदो। अरे हाँ कोई होगी, वेट्रेस या टाइपिस्ट कमबख्त। वो मेरी तरफ से एलिजाबेथ टेलर से ब्याह करें, मुझसे मतलब। सीता ने बड़ी मतानत से जवाब दिया। वो फ़ोन के करीब रखी हुई आराम कुर्सी पर टिक चुकी थी। गैलरी बहुत तारीक थी और गैर मामूली तौर पर सर्द। इसमें सिर्फ एक कबाहत है, सीता डियर, एलिजाबेथ टेलर तो ब्याह कर चुकी है और सुना है प्रिंस मार्गरेट के भी आजकल में हाथ और सुना है प्रिंसेस मार्गरेट के भी आजकल में हाथ पीले होने वाले हैं। सारी दुनिया में यही दो लड़कियां उन्हें पसंद थी और तीसरी नरगिस, तो वो भी हाल ही में अपने घर बार की हो चुकी। बिल्किस अनवर अली बिल्किस अनवर अली मुल्क की चोटी की स्टेज एक्ट्रेस होने के नाते अब फिर बड़ी नॉर्मल आवाज़ में बात कर रही थी। इस साल उसे दिल्ली नाट्य संघ की तरफ से बेहतरीन एक्ट्रेस होने का अवार्ड मिला था। मॉडर्न थिएटर की अगली पेशकश में वो गजब की अलमिया अदाकारी करने वाली थी। फिर वो अपनी आवाज़ से किस तरह जाहिर होने देती कि दरअसल क्या सोच रही है। बिल्किस, हाँ भाई सीता, अच्छा मैं ज़रा हिमा से मिल लूँ, शाम को मुलाकात होगी, बाय। बाय सीता। बिल्किस ने रिसीवर रख दिया और लाउंज में से गुजरकर अपने कमरे की तरफ चली गई। दरमियान वाले कमरे में छोटी खाला फालसई शाल में सर से पांव तक लिपटी तुलसीपुर से आए हुए किसी रिश्तेदार से बातों में मसरूफ थीं। पिछले लॉन पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अवाखिर खिज़ां का सूरज बहुत धुंधला धुंधला लाउंज के शीशों में से झांक रहा था। अपने कमरे में जाकर बिल्किस ने सिंगार मेज से ख़त उठाया जो आधा खुला पड़ा था। स्टूल पर टिककर उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया। उसके चहीते खालाजाद भाई ने इधर उधर की बातों के बाद आखिर में सिर्फ एक पैरा और लिखा था। मैंने पिछले इतवार को एक स्पेनिश लड़की से शादी कर ली। वो मेरे ही सेक्शन में काम करती है। बहुत माकूल लड़की है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, स्मिथ कॉलेज की तालीम याफ्ता है जो यहाँ का बड़ा सख्त अरिस्टोक्रेटिक कॉलेज है। चुनांचे इत्मीनान रखो, तुम्हारी भावज शॉप गर्ल नहीं, जो तुम नेटिव लड़कियों का रासिक अकीदा है कि तुम्हारे नाखल भाई लोग मगरिब में आकर शॉप गर्ल्स और बकौल तुम्हारे धोबनों को समेत लाते हैं। वाकई तुम लोग किस कदर ज़बरदस्त स्नॉब हो। बहरहाल
तस्वीर आइंदा भेजूंगा। कार्बन खूबसूरत नहीं, मगर साड़ी पहनकर बिल्कुल हिंदुस्तानी लगेगी, क्योंकि आज भी इस देश में आम है चश्मे गजाल वगैरह। ये बात अम्मा को बतला देना। राहुल अच्छी तरह है, कार्बन से अभी से बहुत हिल गया है और खूब मोटा हो रहा है माशाअल्लाह से। मैं कल ही कार्बन के साथ उसके स्कूल गया था। तुम अगले साल फॉल के ज़माने में यहाँ आओ, जब मशरक़ी साहिल के शानदार जंगल सुर्ख पत्तों की आग से बिल्कुल दहक उठते हैं। सुना है तुमको यहाँ आकर एक्टिंग सीखने के लिए स्कॉलरशिप मिल गया है। कब तक आ रही हो? हम लोग क्रिसमस के लिए बॉस्टन जाएंगे। सीता के मुताल्लिक उसने एक लफ्ज़ नहीं लिखा था। सीता जो उसके बेटे राहुल की माँ थी। 1951 में बिल्किस के पास जमील का ख़त उसी न्यूयॉर्क से आया था। उस रोज़ भी वो इसी तरह एक रिहर्सल के लिए बाहर जाने वाली थी। यही सब लोग थे, यही दुनिया, यही मसरूफ़तें, यही दुनिया, यही मसरूफियतें। और चंद घरेलू बातों के बाद उसने लिखा, और कोई ख़ास बात काबिल तहरीर नहीं। हाँ, एक चीज़ अलबत्ता बतलाना भूल गया। मैंने पिछले हफ्ते एक सिंधी लड़की से शादी कर ली। वो कोलंबिया में सोशियोलॉजी पढ़ रही है। ज़ात की आयल है जो सिंधियों में बड़ी ऊंची ज़ात समझी जाती है। लिहाजा अम्मा को कम से कम ये इत्मीनान होना चाहिए कि मैंने किसी नीच फिरंगन को पल्ले नहीं बांध लिया। अब बिटिया, तुम इस इश्तियाक में मरी जा रही होगी कि उसकी शक्ल कैसी है। तो भाई बेहद गोरी है, एकदम सुर्ख व सफ़ेद और काफ़ी खूबसूरत है। औरतों के हुस्न की तारीफ़ के मामले में मैं हमेशा का कंजूस हूँ, क्योंकि ज़रा सी तारीफ़ से उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। मगर ये वाकई अच्छी खासी कबूल सूरत लड़की है। कद में तुमसे ज़रा निकलती है। उर्दू बहुत साफ नहीं बोलती, मगर बड़ा पाइचा पहनकर ऐन मैन चांदपुर मौज़ा तुलसीपुर ज़िला फैज़ाबाद की सैयदनी मालूम होगी, इत्मीनान रखो। सैयदानी मालूम होगी, इत्मीनान रखो। हमने अभी से तय कर लिया है कि बच्चे का नाम राहुल रखेंगे। राहुल, क्योंकि तुम जाहिल मुतलिक हो, इसलिए बताना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था। अब तुमको ज़बरदस्त शौक पहुंचा होगा कि मेरी बीवी ऐसी फरवट है कि अभी से इस तरह की बातें डिस्कस करती है। तो बेटा, किस्सा ये है कि तुम हो अब तक एक नंबर की दकियानूसी, ओल्ड इंडियन फटीचर। बावजूद अपनी सारी आला तालीम और तरक्की पसंद के अब तक सख्त फ्यूडल भी हो। सीता एकदम सी औरत है, मॉडर्न औरत है, तुम लोगों की तरह कस्बाती नहीं। बहरहाल, तो बच्चे का नाम राहुल होगा, और लड़की हुई तो उसका नाम गुलरुख रखेंगे। बिल्किस ने ख़त मेज़ पर रख दिया। बड़ी लर्ज़ाखेज़ बात थी। दोनों ख़त एक थे, एक ही आदमी ने लिखे थे। फिर उसने आहिस्ता से उठकर अलमारी खोली और साड़ियाँ निकाल कर उलटती पलटती रही। अभी उसको तैयार होकर मुद्रा राक्षस की रिहर्सल लेने जाना है। अगले आध घंटे में वो सब इकट्ठे होंगे। वो सब पुराने दोस्त
ललिता, राकेश, कामरान, हमीदा, शहजाद, जाने पहचाने चेहरे, मानूस हस्तियाँ, जिंदगी इसी तरह जारी रहेगी। तो ये थी सीताहरण की पहली किस्त। इसमें एक दो गलतियां मुझसे हुई हैं। एक तो वो जिस सिंधी जमात की बात कर रहे हैं वो शायद आयल है या बिकॉज छपा कुछ गड़बड़ सा है, उसके लिए माजरत। कल फिर आऊँगा और इस नावल की दूसरी किस्त सुनाऊंगा आपको। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।